हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट आता है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होगा जो सेट में, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ वीक, सेट ऑफ वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतना ही तक लिमिटेड है, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है एग्जाम्पल सेट ऑफ वीक। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कितने लेटर है हमारा? 26। 26 से ज़्यादा नहीं होगा या कम भी नहीं होगा, एक लिमिटेड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिस सेट में एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। सो सेकेंड में है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या है? a set which having a set having unlimited number of elements, unlimited a set having unlimited number of element is called infinite set. Finite set है limited number of element, infinite set है unlimited number of element. Example, set of all natural number unlimited 1 2 3 4 5 dot 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 dot. ठीक है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 स्क्वायर्स, जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये अनलिमिटेड सेट होगा। ठीक है, आफ्टर दैट सेट इज एम्प्टी सेट और नॉल सेट। एम्प्टी सेट इसको हम नॉल सेट भी बोलते हैं, जिस सेट में कुछ नहीं होगा। ठीक, एलिमेंट sorry, a set having no element is called null set or empty set. It is denoted by, इसको denoted हम कैसे करेंगे? सिर्फ और इसको फाइव बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फाइव। इसको डिनोट हम कैसे करेंगे? फाइव और ओनली कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, इसको ऐसे मत लिखना कभी भी, फाइव को कर्ली ब्रैकेट के अंदर मत लिखना, क्योंकि फाइव का मतलब ही है नॉल और खाली कर्ली ब्रैकेट का मतलब ही है नॉल, एम्प्टी। ठीक है, एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। एक सेट बनाओ नेचुरल नंबर लेस देन 1। कभी हो सकता है नेचुरल नंबर फिर भी लेस देन 1 नहीं, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो इसका आंसर क्या होगा? a इज इक्वल टू नॉल, इट मीन्स एम्प्टी सेट और 5, ओनली 5 और नॉल, ओनली कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो फोर्थ में क्या आता है? इक्वल सेट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या है? देख लो डेफिनेशन, द सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल। सेट, दोनों सेट ए और बी इक्वल होना चाहिए और आइडेंटिकल होना चाहिए। कैसे? ए इज इक्वल टू बी वेयर दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। दोनों सेट सेम एलिमेंट हो, दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो तो ही वो इक्वल सेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ए लेंगे, मैंने पूछा आपको, आपने लंच क्या किया आज? ठीक है, आप बताया राइस, दाल एंड करी। मैंने सेम क्वेश्चन किसी और को पूछा, वही बताया दाल, करी एंड राइस। ठीक है, एलिमेंट सेम होगा। देखो, राइस, दाल,
करी, ये आपने बताया, ठीक है। मैंने और किसी को पूछा आपने आज लंच क्या किया, वो बताया दाल करी राइस। सीक्वेंस में है क्या? सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, एलिमेंट सेम है, राइस है यहाँ पे, दाल है, करी है, तो यहाँ पे दाल करी राइस, एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो ये होगा A इज इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी, ठीक है। इक्वल सेट में क्या होता है, सेट्स में जो भी एलिमेंट हो सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए इक्वल सेट में, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट सेम होना चाहिए इक्वल सेट्स में, ठीक है। अब हम जानेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या है। तो इक्वल सेट समझ में आ गया। इक्वल सेट्स में क्या होगा, एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट में जो दो सेट होगा, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा इसका नंबर सेम होना चाहिए। मतलब इस सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो इस सेट में भी 3 एलिमेंट होना चाहिए इक्विवेलेंट सेट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे A इज इक्वल टू अगर 1 2 3 हो, B इज इक्वल टू भी 1 2 3 होना चाहिए, तब जाएगा बनेगा ये इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट्स नहीं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर सेम होना चाहिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट्स सेम नहीं होगा तो चलेगा, बट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी है, तो आप लोग देख लो और हमेशा याद रखना। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, 2 एम्प्टी सेट आर ऑलवेज इक्वल, दोनों एम्प्टी सेट नॉल सेट ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 2 इनफाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, 2 इनफाइनाइट पॉइंट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। तो आप तीनों नोट कर सकते हो। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आर द फॉलोइंग क्वेश्चन पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल्स और नॉट। एक क्वेश्चन है, ए सेट है 2 3, बी सेट है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज कर रहे हो, आप खुद सॉल्व करो, अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो एक सेट है a इज इक्वल टू 2 3, इसको कुछ नहीं करना। b हम सेट निकालेंगे, b इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या कॉमन जाएगा, x प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x plus 3 is equal to 0, then x plus 2 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 2 और x is equal to minus 3, ठीक है। सेट मिल गया, क्या है सेट, b is equal to minus 2 minus 3, a is equal to 2 3। तो मुझे बताओ ए एंड बी जो सेट है ये इक्वल सेट होगा या नहीं, एक बात बोलो, ए और जो बी है ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं, यस इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट में सेट के एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, लेकिन बी सेट पे यहाँ पे -2 यहाँ पे -3, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट तो सेम नहीं है, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए इज नॉट इक्वल टू बी। का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट सेम,
A set element is 2 and 3, but B set element is -2 and -3. That's why it is not a equal set, but it is a equivalent set. Is it clear?